कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन पूरा हो चुका हो और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब लोग खुश हो, तो एक नज़र हम आरक्षण हटाओ आंदोलन की तरफ भी डालते हैं। तो आरक्षण हटाओ आंदोलन भी तीव्रता के साथ वायरल हो रहा है और उसकी भी चर्चा काफ़ी तेज़ हो रही है और वो भी दिल्ली में आंदोलन लगातार चल रहा है, तो हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए। कहते हैं रिद्धिमा शर्मा के इस वीडियो के साथ में, तो देखिए इनका क्या तर्क है, किस हिसाब से ये बताते हैं और किस हिसाब से आरक्षण से नुकसान हुआ है, इनको एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं। अपनी जान दे देते हैं मेंटल प्रेशर को लेकर, क्योंकि उनकी जगह पर -30 नंबर वाला इंसान आकर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिजर्वेशन है। बहुत टाइम हो गया एल्गोरिथम के अंदर इन कॉकरोचों को फिरते हुए। अब समय आ गया है एल्गोरिथम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाने का, रिजर्वेशन हटाओ, देश बचाओ। जो भी जेनजीज एजुकेशन सिस्टम को फेयर करना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि एजुकेशन सिस्टम तब तक फेयर नहीं हो सकता है जब तक रिजर्वेशन नहीं हटेगा। सीजेपी वाले अपने मंचों से बोल रहे थे कि नीट पेपर लीक के कारण जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवार वालों को कितना सदमा पहुंचा होगा, ये वो। मैं सीजेपी वालों से बोलना चाहूंगी, आपको वो युवा कभी क्यों नहीं नजर आते जो ज्यादा काबिल होने के बावजूद भी अपनी जान दे देते हैं मेंटल प्रेशर को लेकर, क्योंकि उनकी जगह पर -30 नंबर वाला इंसान आकर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिजर्वेशन है। मतलब आपका ध्यान इतने सिर्फ और सिर्फ ये सेलेक्टिव सुसाइड पर क्यों है? क्या उन बच्चों की जिंदगी नहीं है? वो इंसान नहीं है? वो तुम्हारे लिए कोई कचरा है? एजुकेशन सिस्टम जब ही जाकर ठीक होगा जब ही रिजर्वेशन हटेगा। भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कुछ भी हो, उनको ये जो रिजर्वेशन है ना, इसके ऊपर राजनीति खेलना तो बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जो बाकी के बच्चे हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उनकी जिंदगियां खराब हो रही है। प्रधानमंत्री जी के कमेंट सेक्शन के अंदर एक ही बात होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी रिजर्वेशन को हटाइए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। सीजेपी वालों को बोलो कि अगर वाकई में युवाओं की तुम्हें फिक्र है तो इस रिजर्वेशन को हटाने की बात करो, लेकिन वो करेंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो भी तो इस रिजर्वेशन के नतीजे है ना। तो मैं ये कुछ आंकड़े भी गिन करके बताते, जरा नजर डालते उन आंकड़ों की ओर। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2024 तक करीब 1,23,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की। 2024 में अकेले 14,488 छात्रों की मौत हुई, जो कि पिछले साल से बहुत ज्यादा है। परीक्षा फेल, कोचिंग का दबाव और आरक्षण से सीटें न मिलने की वजह से हजारों युवा अपनी जान दे चुके हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये संख्या सबसे ज्यादा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि टूटे परिवारों की कहानियां हैं। अब बदलाव की हवा चल रही है। ये वही रिद्धिमा शर्मा है जो अक्सर अपने बयानों को लेकर के विवाद में रहती है। इसका एक बयान और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के इसने दिया है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। इसको भी जरा सुनिए, गौर कीजिएगा। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे। बापू के हाड़ एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, ऑस्ट्रेलिया जा कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई ये 2 लाठियां अपनी। अरे ऐसे कैसे? आपको आपकी कितनी उम्र है सर? 22 साल। अभी आपको कपल डांस नहीं आता होगा। उस डोकरे ने उस टाइम पे कपल डांस पता थे उसको, गोरियों के साथ ऐसे चक्री बना के घुमा। हमेशा आरक्षण की भीख क्यों मांगते रहते हैं? अगर इनमें दम है, ये कहते हैं हम ब्राह्मणवाद को खत्म करते, करो ना ब्राह्मणों से मुकाबला, आओ ना तुम मैदान के अंदर करो। अच्छा क्या क्या करती हो आप? क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा क्या क्या करते हो? कांग्रेस से जम जाएगा। नहीं, नौकरी क्या करते हो? बात करिए तमीज से। ब्राह्मण की औलाद हुआ ना, बैठ के फेस टू फेस बात करते हैं। क्या पीठ पीछे भोंक रही है? भोंकना बंद कर, शांत रहे, अपना काम कर। और लगी ना मिर्ची तुझे, लगी ना हमको गालियां बक रही है, हमारे ऊपर कर रही है, और गलती से तेरे ऊपर 2-4 वीडियो क्या बन गई, तहस नहस करके। इसके वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इतना पता लग गया होगा कि देश में क्या माहौल चल रहा है, किस प्रकार से आरक्षण का विरोध किया जा रहा है। और उस समय में महात्मा गांधी किस तरह से अंग्रेज़ों को नचाते थे, ताजमहल किसने बनवाया था और बाबर अकबर की कहानियाँ इसको पता है। लेकिन इसको इतना पता नहीं है कि उस समय में राजा रजवाड़ों के राज में किस तरह से दलितों के साथ में, किस तरह से आदिवासियों के साथ में किस हद तक का अत्याचार किया जाता। उस समय उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, किस लेवल से वो निकले हैं। और आज भी गाँवों में जा कर के देखना चाहिए किस लेवल का पढ़ाई का माहौल है। और अभी वास्तव में जो कंडीशन है देश की, वो 2 भागों में बांटने की कंडीशन हो रही है।
देश को टुकड़े करने की कंडीशन हो रही है। लेकिन वास्तव में अगर हमें रिजर्वेशन ख़त्म करना है तो हमें जातिवाद को ख़त्म करना होगा। जातिवाद पहले आया, इसके बाद आरक्षण आया है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आप हटा दीजिए रिजर्वेशन को, हम भी उसका सपोर्ट और समर्थन करेंगे। लेकिन इससे पहले आप उस मनुस्मृति को भी फाड़ कर फेंक दीजिए, जला दीजिए उस मनुस्मृति को। और आप जो मन में जातिगत घृणा का भाव लेकर के बैठे उसको भी ख़त्म कर दीजिए। और मंदिरों में जो आप 100% आरक्षण लेकर के बैठे हैं उसमें मंदिरों में बिठा दीजिए किसी दलित या आदिवासियों को पूजा करने के नाम से। और जातिगत जो आपके मन में कट्टरता है या धर्म के प्रति जो कट्टरता है उसको भी ख़त्म कर दीजिए। इक्वलिटी लाइए, समानता लाइए, सारे मानव एक समान है, उच्च विचार को तैयार करिए और उस विचार के साथ काम करिए। और जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें समान शिक्षा व्यवस्था को लाइए। और सबसे बड़े से बड़ा अधिकारी और बड़े से बड़ा मंत्री का बेटा भी, सांसद विधायक का बेटा भी, सांसद विधायक और मंत्री का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़े जहाँ पे काम वाली बाई या फिर एक मजदूर का बेटा पढ़ता है। तब जा कर के इक्वलिटी आएगी, तब जा कर के समानता आएगी। और हम उसका समर्थन करेंगे और भरपूर समर्थन करेंगे। तो जब तक ये चीज़ें रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। उस दोस्तों आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप सभी लोगों से एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि इस टॉपिक पर आप लोग चर्चा ज़रूर करें, विचार करें कि ये जो देश में जो कंडीशन बन रही है वो किस दिशा में जा रही है और आने वाला जो हमारे बच्चों का भविष्य है वो कहाँ क्या होगा उनका। इस बात पे ज़रूर चर्चा करें, टॉपिक पे विचार करें। तब